गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो बच्चों, अपने पॉलिटिकल साइंस में सेकंड बुक स्टार्ट अपने कर दी है और सेकंड बुक में सेकंड जो चैप्टर है एक दल के प्रभुत्व का दौर वो अपने पढ़ रहे थे। अपने इस चैप्टर में मुख्य रूप से जो कांग्रेस पार्टी है उसकी चर्चा अपने कर रहे थे और इस चैप्टर की अपनी 2 कक्षाएं हो चुकी है। आज अपने इसी चैप्टर के थर्ड पार्ट की बात करेंगे और आज अपने ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब यह आपको छोटी सी एक बात और कहना चाहूँगा कि अब आगामी 7 से 8 दिन का जो समय है उसमें अपनी कोई क्लास नहीं होगी। हालांकि कल अपने टेस्ट जरूर से होगा, संडे को टेस्ट होगा और मंडे को उसकी आंसर की डाली जाएगी। इसके बाद में भैया अपनी 5 से 7 दिन कोई क्लास नहीं होगी क्योंकि मैं थोड़ा सा आउट ऑफ अपने राजस्थान रहूँगा। ठीक है, तब तक आप अपने जो पीछे पढ़ाया हुआ है उसको तैयार करते रहो। अब बात करते हैं भैया अपने आज के टॉपिक की। उससे पहले आज का अपना क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन है भैया, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने यूरोप की जो आर्थिक सहायता की उससे आप क्या नाम दिया गया या उस योजना को किस नाम से जाना जाता है। मतलब द्वितीय विश्व युद्ध हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध भैया मुख्य रूप से यूरोप महाद्वीप में लड़ा गया, यूरोप आर्थिक रूप से बर्बाद हो गया तो अमेरिका ने भैया उसकी सहायता की थी। उसे इतिहास में किस नाम से जानते हैं उस सहायता को या उस योजना को क्या नाम दिया गया था, ये आपको बताना है। लास्ट वीडियो में आपसे जो क्वेश्चन पूछा था कि ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के समय इराक के राष्ट्रपति कौन थे, तो उसका आंसर था भैया सद्दाम हुसैन। अब स्टार्ट करते हैं अपने आज का टॉपिक। यह है अपने अंतिम टॉपिक है विपक्षी पार्टियों का उद्भव। देखो भैया, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा ये समझो कि विपक्ष होता क्या है, विपक्षी पार्टी कहते किसको है, इनका उद्भव क्यों हुआ था। देखो भैया सीधी सी बात है, जैसे मान लो कि 500 सीटों के ऊपर चुनाव होने हैं। 500 सीटों में से एक पार्टी ने मान लो 251 सीट जीत ली और दूसरी पार्टी ने मान लो 200 सीटें जीत ली और तीसरी पार्टी ने मान लो 50 सीटें जीत ली। ठीक है, इस प्रकार से अपने मान लो, सपोज कर लो इस प्रकार से हुआ तो सरकार किसकी बनेगी। सरकार तो उसकी बनेगी जिसने बहुमत हासिल किया है, मतलब आधी से ज्यादा सीटें जीती है। तो ऊपर वाले की तो क्या बन गई, सरकार बन गई। फिर ये जो नीचे की पार्टियां रहेगी ना, ये क्या बनेगी भैया, विपक्षी पार्टियां बनेगी। ये तो कौन सी पार्टी होगी जिसकी सरकार बनेगी, वो तो कौन सी होगी भैया, सत्ता पक्ष की पार्टी, मतलब उसकी तो क्या बन गई, सरकार बन गई। और जो पार्टियां हार गई वो पार्टियां किसकी भूमिका निभाती है भैया, विपक्ष की भूमिका निभाती है। क्लियर है। अपने भैया शुरू में जो आम चुनाव हुए थे 1952 के आम चुनाव, 1957 के आम चुनाव, 1962 के आम चुनाव, इस समय इतना विपक्ष नहीं था। ओनली उस समय अपने छोटी मोटी 2-3 पार्टियां थी, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी थी, अपने सोशलिस्ट पार्टी थी, जनसंघ पार्टी थी। ये 3-4 अपने छोटी छोटी पार्टियां थी लेकिन कोई विशेष भूमिका नहीं थी। लेकिन आज की अगर अपने बात करें तो वर्तमान समय में विपक्ष का जो है एक प्रकार से सत्ता पक्ष के ऊपर क्या होता है, दबदबा होता है। जैसे आपको क्वेश्चन पूछ ले कि वर्तमान समय में राजस्थान में विपक्षी पार्टी कौन सी है, तो राजस्थान में कौन सी होगी भैया, सरकार किसकी है, कांग्रेस की। तो विपक्षी पार्टी कौन सी हो गई, बीजेपी हो गई। सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कौन सी हो गई, बीजेपी हो गई। ठीक है, अगर सेंटर की बात कर ले पूरे देश की, तो पूरे देश में विपक्षी पार्टी कौन सी हो गई, कांग्रेस हो गई। क्यों, क्योंकि सेंटर में यह गवर्नमेंट किसकी है, बीजेपी की है, और विपक्षी पार्टी कौन सी हो गई, कांग्रेस हो गई। क्लियर है। तो कई बार पूछते हैं विपक्षी पार्टियां क्या होती है, तो अपने आंसर आप दे सकते हो। ऐसी पार्टियां जिनको स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, जो सरकार नहीं बना पाती है, दूसरे या तीसरे स्थान पर रहती है, या अपने कहे कि सत्ता पक्ष को छोड़कर जो अन्य पार्टियां होती है वो क्या कहलाती है, विपक्षी पार्टियां कहलाती है। अब बात करते हैं आगे भैया। देखो, कांग्रेस के सामने कुछ खास विपक्षी पार्टियां नहीं थी भैया। अपने स्टार्टिंग के जो आम चुनाव हुए थे, चाहे 1952 के, 57 के, 1962 के, इन आम चुनाव के समय अपने कांग्रेस के सामने कोई विशेष विपक्षी पार्टियां नहीं थी। कोई छोटी मोटी पार्टियां थी जिनका कोई विशेष अपने प्रकार से बात करें तो कोई विशेष माहौल नहीं था, एक प्रकार से कमजोर वो पार्टियां थी। 1950 के दशक तक इनको लोकसभा और विधानसभा में नाममात्र का प्रतिनिधित्व था। नाममात्र का प्रतिनिधित्व का मतलब 1950 के दशक का मतलब यह 10 साल, 1950 से 60। आपको पता हो कि 1952 में चुनाव हुए थे, फिर 57 में चुनाव हुए थे, 62 में चुनाव हुए थे। तो जो विपक्षी पार्टियां थी उनको भैया नाममात्र का प्रतिनिधित्व था। नाममात्र का मतलब कभी उनको 10 सीट मिलती, कभी 20 सीट मिलती, कभी 25 सीट मिलती, इस प्रकार का उनका क्या था, प्रतिनिधित्व था। इतनी ही सीटें वो पार्टियां जीत पाती थी। जैसे अपने बात करें 1957 में भैया कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने केरल में क्या बनाई थी, गठबंधन की सरकार बनाई थी।
बनाई थी या नहीं बनाई थी? तो कम्युनिस्ट पार्टी को भी क्या मिली थी? नाम मात्र की सीटें मिली थी वहां पर वैसे देखे तो 1950 का जो दशक था भैया, उस समय जितनी भी विपक्षी पार्टियां थी उन विपक्षी पार्टियों का इतना दबदबा नहीं था, इतना माहौल नहीं था, एक प्रकार से कमजोर वो पार्टियां थी। इस वजह से कांग्रेस पार्टी जो है वो लगातार विजय होती रही। विपक्ष ने भैया सरकार की सकारात्मक तरीके से आलोचना की और अंकुश रखा। भैया एक बात ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि विपक्षी पार्टी का प्रमुख कार्य क्या होता है, तो ध्यान रखना भैया विपक्षी पार्टी का प्रमुख कार्य यही होता है, सरकार की जो नीतियां होती है, सरकार के जो कार्य होते हैं, सरकार की जो योजनाएं होती है, उनकी क्या करना? आलोचना करना, उनकी आलोचना करना, सरकार के ऊपर अंकुश रखना, मतलब सरकार अपनी मनमर्जी ना करे। इसके अलावा सरकार के द्वारा जो भी घोषणाएं की जाती है उन घोषणाओं को पूरा करने के लिए सरकार के ऊपर क्या करना? दबाव डालना। यह विपक्षी पार्टियों का प्रमुख कार्य होता है। कई बार सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, 1 नंबर का विपक्षी पार्टी का प्रमुख कार्य क्या है? तो सरकार की योजना, उसके कार्यक्रम, उसकी नीतियों की आलोचना करना, सरकार पर दबाव डालना, उसके ऊपर अंकुश बनाए रखना। आगे देखो, प्रारंभ में कांग्रेस और विपक्ष के बीच में कैसा भाव था भैया? सम्मान का भाव था। देखो भैया, अपने जब आज़ाद हुआ था, देश आज़ाद हुआ था, आज़ादी के बाद में जब आम चुनाव हुए थे, पहले आम चुनाव जैसे 1952 में हुए, उस समय भैया कांग्रेस के सामने जो विपक्षी पार्टियां थी, तो कांग्रेस का जो है वो विपक्षी पार्टियों के साथ में कैसा व्यवहार था? समानता का व्यवहार था। समानता का मतलब उनका एक दूसरे का आदर सत्कार करते थे, सम्मान करते थे, मतलब द्वेष ईर्ष्या की भावना नहीं थी। जैसे आज की बात करें, आज भैया कांग्रेस वाले हैं वो बीजेपी वालों से जलते हैं, बीजेपी वाले हैं वो कांग्रेस वालों से जलते हैं, कांग्रेस वाले मोदी को चोर बता रहे हैं, बीजेपी वाले जो है वो राहुल गांधी को चोर बता रहे हैं। इस प्रकार का जो माहौल है वो उस समय नहीं था। वहां पे विपक्षी जो पार्टी थी उनका सम्मान किया जाता था, जो नेता होते थे उनका आदर सत्कार किया जाता था, उनका मान सम्मान रखा जाता था। जैसे अपने ये सोशलिस्ट पार्टी के नेता थे भैया जयप्रकाश नारायण, इनको अपने पंडित जवाहरलाल जो नेहरू जो है, इन्होंने ये कहा था कि आप जो है वो हमारी पार्टी में आ जाओ। मतलब कहने का मतलब हो गया कि इनका जो है वो नेहरू जी क्या करते थे? बहुत ज़्यादा सम्मान करते थे। जैसे भीमराव अंबेडकर भैया, भीमराव अंबेडकर भी क्या थे? उस समय विपक्ष में थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये भी विपक्षी पार्टी के नेता थे। तो इनका क्या होता था भैया? उस समय सम्मान किया जाता था, उनके प्रति सम्मान की भावना होती थी, आदर की भावना होती थी। वर्तमान समय में जैसा माहौल है विपक्षी पार्टियों का, वैसा उस समय नहीं था। वहां पर जितने भी पार्टी के नेता होते थे सभी लोगों का क्या किया जाता था? सम्मान भाव, उनके साथ में सम्मानता का व्यवहार किया था, उनको आदर सत्कार दिया था, उनका सम्मान किया जाता था, उनका मान सम्मान रखा जाता था, चाहे वो जीती हुई पार्टी हो या हारी हुई। अब देखो भैया, यहां पर यह क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि जो अंतरिम सरकार थी, अंतरिम सरकार कौन सी भैया? जो 2 सितंबर 1946 को बनी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की उपाध्यक्षता में। ठीक है, मैं आपको पढ़ा चुका हूं अपने पीछे। अंतरिम सरकार का गठन क्यों हुआ था? देखो आपको थोड़ा सा बता दूं कि जब तक अपने देश का संविधान न बन जाए तब तक अपने देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए जो सरकार बनी थी, उसी सरकार का नाम था भैया अंतरिम सरकार। और इस अंतरिम सरकार के जो विपक्ष में जो नेता थे ना, वो कौन थे? कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अंतरिम सरकार के में भैया विपक्ष के जो प्रमुख नेता थे वो कौन थे? भीमराव अंबेडकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। अब बात करते हैं भैया, ये हो गए अपने विपक्ष के प्रमुख नेता अंतरिम सरकार में। फिर अपने देश का संविधान बन गया। संविधान बनने के बाद में भैया 1952 में अपने प्रथम आम चुनाव हुए और फिर कंटिन्यू अपने हर 5 साल से क्या हो रहे हैं? लोकसभा और विधानसभा के क्या होते हैं? चुनाव होते हैं। तो अपने सेंटर की यहाँ बात कर रही है, केंद्र की बात कर रही है। तो उस समय कौन कौन सी अपने विपक्षी पार्टियां थी, इनके ऊपर भी थोड़ी अपने चर्चा कर लेते हैं। इनको भैया समझाने वाली कोई विशेष बात नहीं है, इनको आपको रटना ही पड़ेगा। देखो सबसे पहले जो विपक्षी पार्टी बनकर उभरी थी वो कौन सी थी भैया? कम्युनिस्ट पार्टी या सीपीआई, जिसने भैया 1957 के जो आम चुनाव थे उसमें क्या किया था? केरल में गठबंधन सरकार बनाई थी, यही पार्टी थी वो। ठीक है, यह पार्टी कैसे बनी थी भैया? देखो जी, जितनी पार्टियां ना भैया लगभग 99% जो पार्टियां हैं वो कांग्रेस से अलग होकर ही बनी थी। क्यों बनी थी? क्योंकि देखो कांग्रेस एक बड़ी पार्टी थी, उसमें कुछ लोगों की विचारधारा अलग थी, कुछ की अलग थी, कुछ लोगों की विचारधारा साम्यवादी थी, कुछ की समाजवादी थी, कुछ लोगों की जो विचारधारा है वो वामपंथी थी, किसी की दक्षिणपंथी थी। तो ये अलग अलग विचारधाराओं के जो लोग थे उन्होंने फिर क्या किया? कांग्रेस से अलग होकर अपनी अपनी अलग अलग पार्टियां बना ली। तो
तो पहली पार्टी बनी थी भैया कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको अपने सीपीआई भी बोलते हैं। यह पार्टी जो है भैया 1935 में क्या हुआ था, कांग्रेस में इस पार्टी का एक क्या बन गया था, गुट बन गया था, कम्युनिस्ट गुट बन गया था अपने कांग्रेस के अंदर। कब? 1935 में। और 1941 ईस्वी में यह क्या बन गई थी, पार्टी बन गई थी। बस इतना ही आपको ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, विशेष इतना ही ध्यान रखो। और 1957 में केरल में इन्होंने क्या बनाई थी, गठबंधन की सरकार बनाई थी। इसके बाद में भैया दूसरी पार्टी की बात करें तो वो आती है कांग्रेस समाजवादी पार्टी, जिसको अपने शॉर्टकट में कांसपापी कहते हैं, कांग्रेस समाजवादी पार्टी। यह भैया 1948 ईस्वी में बनी थी। इसके प्रमुख नेताओं की बात करें तो भैया आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण और अशोक मेहता जो है वो इस पार्टी के क्या थे, प्रमुख नेता थे। आचार्य नरेंद्र देव ने इस पार्टी की क्या की थी, स्थापना की थी या संस्थापक थे। फिर मेन पार्टी आती है भैया भारतीय जनसंघ पार्टी। इस पार्टी को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। देखो भैया इस पार्टी की स्थापना कब हुई थी, 1951 ईस्वी में। किसने की थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी वही है भैया जो अंतरिम सरकार में क्या थे, विपक्ष के नेता थे। इन्होंने 1951 में भैया भारतीय जनसंघ पार्टी की क्या की थी, स्थापना की थी। और इस पार्टी का जो प्रमुख नारा था वो था एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र। इन्होंने नारा दिया कि एक ही राष्ट्र होना चाहिए या एक ही देश होना चाहिए और उसकी संस्कृति भी क्या होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए। इस पार्टी ने भैया हिंदी को राजभाषा बनाने पर क्या दिया, बल दिया। मतलब इस पार्टी के जो नेता थे उन्होंने कहा कि अंग्रेजी हमारी राजभाषा नहीं होनी चाहिए, हमारी राजभाषा जो है वो कौन सी होनी चाहिए, हिंदी होनी चाहिए। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। फिर यही पार्टी जो है भैया आगे जाके समाप्त हो गई और इसी पार्टी ने एक नया रूप ले लिया जिसे वर्तमान समय में अपने बीजेपी या भारतीय जनता पार्टी के नाम से जाना जाता है, जो वर्तमान समय में अपने क्या है, सरकार चला रही है, अपने देश की शासन व्यवस्था का संचालन कर रही है। इसके बाद में यह एक पार्टी और आती है स्वतंत्र पार्टी। इसकी स्थापना हुई थी भैया अगस्त 1959 में और इसका नेतृत्व जो है वो इस पार्टी का किसने किया था, सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी कौन थे भैया, देखो सी राजगोपालाचारी अपने स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ये मैंने यहाँ पे लिखा ना प्रथम, जी का मतलब गवर्नर जनरल। अपने भैया भारत आज़ाद हो गया था 1947 में। आज़ाद होने के बाद में भैया भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल बने थे, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन से, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे ये सी राजगोपालाचारी। देखो यहाँ पे थोड़ा समझना आप, 1947 में, आओ गुरुदेव बैठो 5-7 मिनट। 1947 में भैया अपना देश आज़ाद हो गया। आज़ाद होते ही अपने जो गवर्नर जनरल बना था उसका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। फिर अपने स्वतंत्र भारत की बात, स्वतंत्र भारत में भैया प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछ ले तो अब करना है आपको सी राजगोपालाचारी। तो ये सी राजगोपालाचारी जो है वो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। और इसके अलावा इस पार्टी के अन्य नेताओं में बात करें तो के.एम. मुंशी और एन.जी. रंगा प्रमुख थे। तो ये था भैया अपने आज का चैप्टर। अब अपने 7 से 8 दिन बाद में अपने 3rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक आप पीछे का जो पढ़ाया हुआ है उसको आप रिपीट करते रहो। अब हेडिंग लगाओ भैया विपक्षी पार्टियों का उद्भव, ठीक है। और थोड़ा सा स्पीड से लिख लो। लिखो भैया भारत में विपक्षी पार्टियों का भी गठन हुआ। कई पार्टियों का निर्माण आम चुनाव से पहले ही हो चुका था। सन 1950 के दशक में विपक्षी दलों को लोकसभा अथवा विधानसभाओं में नाममात्र का प्रतिनिधित्व मिल पाया, लेकिन इन दलों ने हमारी शासन व्यवस्था के लोकतांत्रिक स्वरूप को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। विपक्षी पार्टियों का प्रमुख कार्य सरकार की सकारात्मक तरीके से आलोचना करना, दबाव डालना और उस पर अंकुश रखना है। आगे लिखो स्वतंत्रता के पश्चात कांग्रेस और विपक्षी दलों के नेताओं के मध्य पारस्परिक सम्मान का गहरा भाव था।
ठीक है। फिर आगे लिखो, अंतरिम सरकार में भीमराव अंबेडकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी प्रमुख विपक्षी नेता थे। फिर यहाँ पे हेडिंग लगा लो भैया, प्रमुख विपक्षी पार्टियां, और ऐसा का ऐसा आप इसको उतार लो। ठीक है, ओके भैया, दैट्स ऑल।